यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 15वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश। और ये है 5वें नंबर का श्लोक। इसका विषय है अब अज्ञानी की विपरीत मान्यता का निरूपण करते हैं। धन गाय स्त्री सुता घोड़ा, घर कपूर दुकान वन, गज वस्त्र रथ खेत शिष्य भाजन, पलंग भूषण बंधु खग, नित छत्र बावड़े भृत्य रवि, शस्त्र आदि आसन पाल की दासी इत्यादि दुख हेतु हेतु सुख अज्ञे भा यही। अर्थ देखो, इस बुद्धि शून्य जीव की समझदारी जो धन गाय स्त्री पुत्री अश्व घर वस्त्र रथ क्षेत्र दासी हाथी शिष्य कपूर आभूषण दुकान वन पालकी बंधु मित्र आयुध माच बावड़ी मृत्य छत्र पक्षी सूर्य भाजन और आसन आदि पदार्थ दुख के कारण है, जिन्हें अपनाने से जरा भी सुख नहीं मिलता। उन्हें यह सुख के कारण मानता है, अपने मान रात दिन उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। ये शायद कल हो गया था क्या भैया 5वां नंबर ना? हो गया। हाँ कोई नहीं, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ। हाँ, मतलब योग में तो ऐसे कार्य करने में समझदारी मान रहे हैं। हाँ जी ना? हाँ जी। लेकिन ये तो समझदारी कोई नहीं है, ये तो मोह की तीव्रता से होने वाली प्रवृत्ति है। क्योंकि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण छोड़ के अन्य चीजों का अगर स्मरण किया जाएगा तो ऐसी बुद्धि बनेगी क्या? शुद्ध चिद्रूप का स्मरण छोड़ के ये धन रत्न आभूषण घर स्त्री पुत्र आदि इनका चिंतन होगा तो फिर इसी तरह की प्रवृत्ति होगी। तो यह जो प्रवृत्ति है ये बुद्धि शून्य कार्य है। अब हमें क्या कह रहे? हाँ जी। फिर है अब हितकारी मार्गदर्शन देते हैं। अब इससे निकलने का मार्गदर्शन है। हे आत्मन, ज्यों प्रति समय पर द्रव्य याद करे सभी, त्यों करे शुद्ध चिद्रूप चिंतन, ध्यान तो फिर मुक्ति ही। अर्थ
हे आत्मन, जिस प्रकार प्रतिदिन तू पर द्रव्यों का स्मरण करता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मान उन्हीं की चिंता में मग्न रहता है, उसी प्रकार यदि तू शुद्ध चिद्रूप का भी स्मरण करे, उसी के ध्यान और चिंतन में अपना समय व्यतीत करे, तो क्या तेरे लिए मोक्ष समीप न रह जाए? अर्थात तू बहुत शीघ्र ही मोक्ष सुख का अनुभव करने लग जाए। ये क्या है? मार्गदर्शन। हाँ। हे आत्मन, जिस प्रकार प्रतिदिन तू पर द्रव्यों का स्मरण करता है, यानी अपने विवाह व्यंजन पर्याय का स्मरण करता है, ठीक है ना, और अपने जैसी जो और अवस्थाएं हैं जीव की, यानी स्त्री पुत्र आदि है, इनके सुख दुख का विचार करता है, ठीक है ना, इनके खान पान आदि चीजों का विचार करता है, ठीक है ना, इन्हें प्रसन्न रखने का विचार करता है, इन्हें संतुष्ट करने का विचार करता है, इनकी रक्षा, है ना, रक्षा का विचार करता है, तो सारा उपयोग कहाँ लग रहा है? जी। इन्हीं के स्मरण में, ठीक है ना। पर द्रव्य के स्मरण में। हाँ, ये आत्मा जिस प्रकार प्रतिदिन तू पर द्रव्यों का स्मरण करता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मान उन्हीं के चिंता में मग्न रहता है, उनकी प्रसन्नता में, यानी उनकी इच्छाओं की पूर्ति में, उनकी रक्षा में, उसी प्रकार यदि तू शुद्ध चिद्रूप का भी स्मरण करे, जैसे इन चीजों का स्मरण रहता है, उसी प्रकार अपने शुद्ध चिद्रूप का भी ध्यान करे, ठीक है ना, उसी के ध्यान और चिंतन में अपना समय व्यतीत करे, तो क्या तेरे लिए मोक्ष समीप न रह जाए? हाँ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें हमें हमारा करने यही करना चाहिए कि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करो, ये अभ्यास करो इसका। मतलब ये है कि अगर ऐसा किया जाए हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो होगी। मुक्ति हो जाएगी। हाँ जी। क्या? तो मुक्ति शीघ्र हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। फिर मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है, तो मार्गदर्शन है कि हमारा जैसे प्रयोजन जैसे सिद्ध होने का। हाँ, पर द्रव्यों का स्मरण होता है, अगर ऐसे ही अपने स्वरूप का चिंतन किया करे, उसी के ध्यान वगैरह में मग्न रहे, तो मुक्ति दूर नहीं है फिर, जी। ठीक ना। जी। पढ़िए। अब उसे ही पुनः स्पष्ट करते हैं। अब इसी बात को फिर कह रहे हैं। जो स्वयं पर के मनोरंजन हेतु यत्न करे सदा, त्यो निराकुलता हेतु यत्न करो तो सौख्य मिले सदा। जिस प्रकार यह जीव अपने और लोक के रंजायमान करने के लिए प्रतिदिन उपाय करता रहता है, उसी प्रकार यदि निराकुलता में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपाय करे, तो वह मोक्ष स्थान जरा भी उसके लिए दूर ना रहे, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार यह जीव अपने और लोक के रंजायमान करने के लिए प्रतिदिन उपाय करता है, मतलब कि स्वयं को प्रसन्नता मिले, ठीक है ना, और लोग भी प्रसन्न हो, क्या ऐसा काम करो,
क्या काम करें। हाँ, जो स्वयं भी जिसमें खुशी मिले और दूसरे को भी अच्छा लगे काम। हाँ, दूसरों प्रसन्न। को भी अच्छा लगे और स्वयं भी प्रसन्न रहे। जी। तो आचर करे जिस प्रकार यह जीव अपने और लोक के रंजायमान करने के लिए प्रतिदिन उपाय करता है। हाँ, और उसी के लिए लगा रहता है। हाँ, है ना, कैसे भी हमें भी खुशी मिले, प्रसन्नता हो और लोग भी प्रसन्न रहे, ऐसे उपाय करता है। उसी प्रकार यदि निराकुलता में मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए उपाय करे, ठीक है ना, जो निराकुलता रूप जो सुख है नहीं, उसके लिए उपाय करे, तो वह मोक्ष स्थान जरा भी उसके लिए दूर न रहे। क्योंकि अपनी प्रसन्नता और लोग को प्रसन्न करने की जो प्रवृत्ति है ना, तो ये तो राग भाव है क्या। अगर अच्छा अपनी प्रसन्नता और लोक को करने की, तो ये राग भाव है। और क्या, लोग को रंजायमान करना। लोग को रंजायमान करने के लिए आपको ऐसे काम करना पड़ेंगे ना जिससे लोग के जीव प्रसन्न रहे। अब लोग के जीव क्या चाहते हैं, वो भी सुखी चाहते हैं अपना। लोक में जो जीव है उनकी तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबके नहीं। हाँ जी। अभी तो अपने विषय की पूर्ति चाहते हैं। हाँ, विषयों की पूर्ति चाहते हैं ऐसे। हाँ, अब उन्हें आप चाहे कितना रंजायमान करो, हाँ। उनको तो हमेशा कोई ना कोई बात की कमी रहेगी कि नहीं। हाँ जी। और उसे आप करना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, आकुलता ही मिलेगी। वो आकुलता मिलेगी, हम कर नहीं सकते। हाँ। और वो ऐसे ऐसे करने का भाव रखना, ये तो राग भाव है, मोह भाव है। और हम कर सकते हैं, ये मोह भाव है कि हम उसका भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। कर सकते हैं, नहीं है, नहीं है हाँ कि जी, नहीं। कर सकते हैं नहीं। हाँ, ये तो असंभव है। हाँ जी। तो ये तो एक तरह की अज्ञान रूप प्रवृत्ति है, अज्ञान रूप सोच है जी। क्या, जी। कि हम ऐसा काम करें जो हम भी प्रसन्न रहें और लोग के सब जीव हमसे प्रसन्न रहें। हाँ जी। तो लोग को रंजायमान नहीं कर पाओगे आप। नहीं। लोक में तो जो जीव हैं उनको अपने अपने कर्म के उदय हैं, उनके भी अज्ञान भाव है, इच्छा है, वो कहाँ तक पूरी होगी। तो ये बात इसमें प्रयत्न करना तो व्यर्थ है। हाँ, ये व्यर्थ ही जाएगा और बल्कि आकुलता ही प्राप्त होनी है। हाँ, क्योंकि आत्मा को निराकुलता रूप सुख तो जब होता है जब अपने आप को जाने, हाँ जी। कि नहीं। जी। लोक से कोई मतलब नहीं है क्या। नहीं, वो अपने कर्म यहाँ पे भी साता साता के होते हैं, तो वो भी ये तो लोक से कोई मतलब नहीं है, लोग रंजायमान हो या ना हो, कि हाँ नहीं, हाँ जी। उससे कोई मतलब नहीं है। अपना निराकुल सुख अपने को मिला है, ऐसा काम करना तो ठीक है, लेकिन ऐसी विचार हो कि हम भी प्रसन्न रहें और लोग भी हमसे प्रसन्न रहे, कि नहीं, तो ये तो प्रवृत्ति सही नहीं है। ये तो अज्ञान रूप और राग रूप भाव है क्या। जी, अज्ञान रूप और राग रूप भाव है। हाँ, तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसे विचारधारा को छोड़ के केवल अपने निराकुल सुख के लिए प्रयत्न करो क्या। हाँ जी, तो इसको हमारे करने योग्य कार्य बता दिया कि अपने सुख, तुम सुखी होना चाहते हो तो अपने अपना जो स्वभाव है सुख स्वभाव है, उसको कि देखो। नहीं। हाँ जी। अपना जो स्वभाव है, जैसे ज्ञान स्वभाव है वैसे सुख स्वभाव भी है, कि नहीं। तो अपने ज्ञान और सुख की उन्नति के लिए काम करो, लोग को रंजायमान करने के चक्कर में मत रहो। जी। क्या करे अर्चका जी। हाँ जी भैया, ये भी बहुत बड़ा राग है, लोग को रंजायमान करना। हाँ, लोग को रंजायमान करना बहुत बड़ा राग है। इसके कारण तो भैया सारे पाप होते हैं। और क्या, होते ही है। अब एक राजा है, कि नहीं। हाँ जी। अब राजा राज करता है,
हाँ अब राजा राज करते हुए अगर ऐसा विचार करे कि पूरी प्रजा हम सुखी रहे कि नहीं, हाँ जी। हाँ पूरी पूरी प्रजा हमसे सुखी रहे कि नहीं, जी, तो वो पूरी प्रजा कभी सुखी रह नहीं पाएगी, नहीं रह पाएंगे, कि रह जाएगी, नहीं रह पाएंगे। रह ही नहीं सकती, हम्म, क्योंकि राजा राज तो रामचंद्र जी ने भी किया था कि नहीं, हाँ हाँ जी, हाँ जी। और भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि नहीं, जी हाँ जी। लेकिन फिर भी लोग रंजायमान, लोग उन राज्य की प्रजा रंजायमान नहीं हो पाई, क्या नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई दिक्कत रही कि नहीं रही। हाँ हाँ जी भैया, रही। हाँ, कि जैसे सीता सीता जी का वापस लाना प्रजा को नहीं अच्छा लगा। हाँ, सीता जी को वापस आना प्रजा को अच्छा नहीं लगा, हाँ जी, जबकि प्रजा के लिए कितना ध्यान दे रहे थे हाँ जी। कि नहीं, तो फिर उन्हें वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना कि नहीं, हाँ जी, तो उन्होंने तो वो काम किया जो एक राजा के लिए उचित होता है कि नहीं, हाँ जी। तो एक राजा के लिए उचित क्या होता है तो प्रजा सुखी रहे, मर्यादा बनी रहे अपने राज्य में। कि एक राजा मर्यादा नहीं, एक राजा के लिए ये होती है राजनीति कि राजा पे प्रजा का विश्वास न टूटे, क्या, जी हाँ जी। राजा का विश्वास ना टूटे। हाँ, राजा पर प्रजा का विश्वास न टूटे जी नहीं, हाँ जी। हाँ, जिस कार्य के लिए वो निषेध करे लोग प्रजा को, वो कार्य वो स्वयं ना करे, क्या, हाँ जी, प्रजा के लिए जिस कार्य का निषेध किया जाए राजा वो काम खुद ना करे कि नहीं, हाँ जी। अगर खुद करे और प्रजा को निषेध करे तो तो प्रजा दुखी होगी, हाँ, तो विश्वास विरोध टूटता करेंगे। है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो प्रजा यही विचार करेगी ना, देखो हमें तो रोक रहा है इस काम को करने से और खुद कर रहा है, क्या, हाँ हाँ जी, तो विश्वास टूट जाएगा। हाँ जी। तो उनने तो उसका पालन किया कि नहीं, 6 महीने सीता रह के आई और उसने रख ली थी राजा ने। अब हाँ, हम रह के आए तो ये राजा ये हमारा पति क्यों नहीं रखेगा, वो भी हाँ, रखेगा। तो उनने उस स्त्री ने ये कहा कि राजा उन रामचंद्र जी ने भी तो रख लिया था कि नहीं, हाँ जी, तो बोले वो रख सकते हैं, वे बड़े लोग हैं, वे राजा हैं कि नहीं, हम नहीं रखेंगे। हाँ, तो ऐसी सूचना उन पर पहुंच गई कि नहीं, तो उनने तो राजनीति के अनुसार जो उस राज्य में कानून बनाए थे रहने के, उसी अनुसार काम किया। भैया मैंने मूल पुराण पढ़ा, उसमें धोबन कहीं नहीं आई। उसमें तो ये था प्रजा में जो पुरुष थे वो अन्य की स्त्रियों को उठा के ले जाते थे और फिर छोड़ जाते थे। धोबन का कहीं अब सीन नहीं आया। कुछ भी हो वो उससे हाँ मतलब जी, नहीं हाँ है, जी। मतलब जी ये जी है कि प्रजा पूरी तौर से खुश नहीं रह पाई कि नहीं, जी, हाँ जी, नहीं रहता। कोई ना कोई चीज को कमी रहेगी हाँ कि नहीं, तो ये काम प्रजा रंजायमान रहे, प्रजा सुखी रहे, ये मतलब संभव नहीं है। हाँ जी, संभव नहीं। हाँ, कोई ना कोई बात तो रहेगी, अब ये चीज भैया हम सोचे कि हमारे घर में सब कुछ रहेंगे, ये संभव नहीं है। ये भी संभव नहीं है कि आप हाँ सोचो कि हमारे घर में परिवार में सब हमसे प्रसन्न रहे कि हाँ, नहीं, सारा कुटुंब हमसे प्रसन्न है। हाँ, चाची मामी मौसी मामा, हाँ, हाँ, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। भैया कई बातें तो ऐसी होती है कि किसी किसी बात से कोई तो संभव रहता है, कोई उसके विरुद्ध रहता है, तो सबको कैसे अपन सबको हाँ, खुश कर सकते हैं। वही तो दिक्कत वही है। राजा का है, वही राजा का है, जब सीता को छोड़ा तो कईयों ने तो विरोध किया और कईयों ने हाँ, सपोर्ट किया। हाँ, हम्म तो ऐसे काम करना जिसमें लोग रंजायमान हो जाए कि नहीं, हम्म तो ये कोई अकलमंदी के काम नहीं है। आप तो वो काम करो जिससे आप अपना जो निराकुल सुख है वो मिले कि नहीं, उसके लिए उपाय करो।
तो अगर उसके लिए उपाय किया जाए तो फिर मुक्ति दूर ही नहीं रहे क्या? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अगर ऐसे उपाय करेंगे मोक्ष सुख का तो फिर मुक्ति तो दूर है ही, होगी नहीं। हाँ, फिर होगी नहीं। हाँ तो उसका जी, उपाय क्या है? यही अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव। हाँ, तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करो। हम्म क्योंकि भैया लोक रंजायमान करने में लगे तो बुद्धि का विस्तार हो गया, फैल गई बुद्धि फालतू की बातों में। और अगर ये लोक को रंजायमान में नहीं लगे और शुद्ध चिद्रूप के अनुभव में लगे तो हमारी बुद्धि समझ गई। और क्या? और वैसे भी भैया लोक को रंजायमान हम कर भी नहीं सकते ना हम वो तो असंभव है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी उसका कारण दूसरा होगा कि उनको भी, अगर वो भी शुद्ध रूप का अनुभव करेंगे तो सुखी वो भी हो सकते हैं, और वरना कोई सुख किसी को दे नहीं सकता, वो अपने में ही है नहीं, तो अपने को ऊपर जान। लगाना रंजायमान। रंजायमान मतलब प्रसन्नता, कि नहीं? अब ये प्रसन्नता है इच्छा की पूर्ति वाली, क्या? जी, ये प्रसन्नता कैसी है? इच्छा की पूर्ति हाँ, इच्छा की पूर्ति, हम्म, कि नहीं? हम्म, तो ये तो राग रूप और मोह रूप भाव है रंजायमान, कि हाँ नहीं? हाँ जी, हाँ, तो मतलब भैया मतलब जैसे अगर जैसे अपने परिवार वाले हैं तो उनसे हमें राग राग है तो तभी हम उनकी इच्छा पूर्ति में लगे हुए हैं ना, और चाह रहे हैं वो सुखी हो जाए, यही है ना और क्या? रंजायमान का तो। और क्या? और वो हम कर अब नहीं सकते जिंदगी में कभी भी पूरी। हाँ, वो हो नहीं पाएगा, हम्म, कि भैया नहीं? उसमें ना मान मर्यादा आ जाएगी थोड़ी सी। हाँ, मतलब ये है कि देखो, हाँ जैसे जी, जैसे अपने से ऐसा कोई काम तो ना हो जिससे वे दुखी हो, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं हो, कि नहीं? लेकिन अपना यह जो मोक्ष का कार्य छोड़ के केवल उन्हीं उसी काम में लगे रहना, क्या? जैसे नहीं भैया होगा। हम है ना, हम परिवार को खुश करने के लिए को गुरु को देव को सास के पास चले जाए, हाँ, तो ये गलत है। नहीं, अपनी ये मान गलत है। मर्यादा रखो, अपनी हाँ, और अपनी मान मर्यादा रखो। हाँ, खाना ये तो पीना तो गलत हो है। गई। हाँ, ये तो हम कैसे भी नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ, चाहे कुटुंब रंजायमान हो चाहे न हो। ना हो चाहे हमारा विरोध करे। हाँ, क्योंकि इसमें तो हमको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की दोष लगता है। हम्म, अतः श्रद्धा पुष्ट हो जाएगा, क्या? हम्म, ये तो हम कैसे भी नहीं करेंगे। किसी का पाप में भागीदारी नहीं बनेंगे, नहीं, चाहे नहीं। कुटुंब रंजायमान हो या हाँ, ना चाहे हो। हो चाहे नहीं हो, अब कोई पाप ऐसा काम करे कि नहीं, तो उसमें हम समर्थन नहीं करेंगे। हाँ जी। हाँ, अब 10 हाँ, लक्षण में हम जिमी कमी बनाएंगे, कुटुंब हाँ, रंजायमान हो या ना हो। हाँ, तो ये बात सही है, हम्म, कि नहीं? अब कुटुंब के या लोग के जीव तो विषय कसाई है, कि नहीं? उनको विषय कसाय की प्रवृत्ति है तो वे तो विषय कसाय से ही रंजायमान होंगे, कि नहीं? तो हम वो काम क्यों करें? अपने अपने सुख के लिए वो काम करो, क्या? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अपने सुख के लिए हाँ, अपने सुख के लिए करो। उसका उपाय करना चाहिए, करो हाँ, कि अपना जो हाँ सच्चा सुख है, हाँ कि नहीं, हाँ उसकी प्राप्ति का उपाय करो, जी, ठीक है ना? हाँ जी, जो निराकुलता में है उसमें आकुलता ही नहीं है। हाँ, हम्म तो अगर लोग को रंजायमान करने में अपनी प्रसन्नता मानी, कि नहीं, हम्म अपनी खुशी लोग के रंजायमान पने में ही मानी, तो ये तो अज्ञान भाव है, कि नहीं? क्या इसमें हाँ तो जी, इसमें तो काल, ये तो काल व्यतीत करना हुआ, कि नहीं? हाँ तो हमारी बुद्धि उस समय उसमें चली गई तो वो टाइम हमारा खत्म हो गया उस हाँ, समय। खत्म हो गया हाँ वो तो समय बर्बाद हो जाएगा, हाँ क्योंकि मनुष्य पर्याय में समय सीमित है, कि नहीं? ज्यादा काल नहीं है, हम्म हाँ, और जितना अब तो समय बहुत है। कम काल है, कि नहीं? हाँ जी, अब तो बहुत कम है, फिर कोटि पूर्व की आयु वगैरह, कि नहीं, अब कहाँ है? हजारों सालों की आयु नहीं है, कि नहीं? 100 साल की भी आयु नहीं रहेगी, हम्म कि नहीं? हम्म तो अब इन चीजों में कहाँ समय व्यतीत करना तो बेकार है।
भैया अब तो 70-80 भी नहीं दिख रही आयु, और क्या। अब तो 40-50 दिख रही है बस। हाँ, अब उसमें उसमें भी 15-20 साल का तो समय ऐसे ही निकल जाता है पहले पहले का, कि नहीं। और फिर बाद का समय भी ऐसे ही रहता है, बीच का समय है क्या। जो थोड़ा, हाँ, जिसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं हाँ, तो इस समय बाकी तो इंद्रियशील धारणा है। वगैरह हाँ, सही रहते हैं मजबूत है, इंद्रिय, कि हाँ। नहीं, शरीर में शक्ति है, हाँ कि नहीं। हाँ। तो उसी समय ये काम करो आप, उसी समय आप लोग को रंजायमान करने में लग जाओ, हाँ तो तो वो कुछ, काल पे चले ही जाएगा। हाँ जी। इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार यह जीव अपने और लोक के रंजायमान करने के लिए प्रतिदिन उपाय करता रहता है, हम्म। उसी प्रकार यदि निराकुलता में मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए उपाय करे। हाँ, इतनी देर अगर अपने शिष्यों हाँ को देख लेता हाँ तो हाँ, मुक्ति हो जाती। मैं कौन हूँ यह जानने का कार्य करे, हाँ कि नहीं। जी। जीव जीव का भेद ज्ञान करे, हम्म। तीन शरीर से अपने को अलग जानने का काम करे, हम्म। कि नहीं। हम्म। जिससे भ्रम दूर हो जाए ऐसा उपाय करे, हम्म। तो वह मोक्ष स्थान जरा भी उसके लिए दूर ना रहे। हाँ ठीक है ना। जी। पढ़िए। हाँ, अब इसे ही सहेतुक स्पष्ट करते हैं। नित मनोरंजन भाव विकृत, भाव दुख में जानना, निज निराकुल चिद्रूप भाव, सुखद उसी से सुख सदा। हम्म। अर्थ, अपने और पर के रंजायमान करने वाले चिदात्मा में जो जीव का परिणाम लगता है वह तो विभाव परिणाम ही है। तो आप बता दिए हमने ये क्या है, क्या हम्म। इस तरह की प्रवृत्ति क्या है। हम्म। अगर ये तो विवाह परिणति है क्या। हाँ, विभाव परिणति है, मतलब हाँ मोह का भाव हाँ, है। ये तो मोह की परिणति है, हाँ जी। कि हम भी प्रसन्न रहे और लोग भी प्रसन्न रहे हाँ, हमसे, वही ना, कि तो नहीं। मोह का, हाँ, मोह का भाव है, हाँ अज्ञान भाव है। हाँ, ये तो विवाह परिणति है, जी। कि हम भी जी ऐसा काम करो जिससे हम भी प्रसन्न रहें और लोग भी प्रसन्न रहे, कि हाँ नहीं। हाँ। हमसे लोग प्रसन्न रहे, कि नहीं। हम्म। बोले ये तो विवाह परिणति है। हम्म। लोग प्रसन्न जब रहेगा जब लोग की इच्छा पूरी हो, ऐसा काम करो, कि नहीं। हम्म। अब लोग की इच्छा है अनेक तरह की, हम्म। अब वो कैसे पूरी होगी। जब वो, स्वयं की इच्छा पूरी नहीं हो रही तो लोग की कहाँ से होगी। जब हमारी आस्था की इच्छा का विषय होता ही नहीं है, तभी तो इच्छा है, हाँ तो हम ही नहीं कर सकते अपनी इच्छा पूरी, तो हम हाँ, किसकी क्या करेंगे। लोग रंजायमान हमेशा जब ही होता है जब उसके मन जैसा काम हो, जी कि नहीं। जी। अब उसके मन में क्या है। हम्म। उसके, वो तो चाहता है, विषयों से सुख चाह रहा है वो भी, हाँ, कि वो तो अपनी अपनी इच्छा अपनी पूरी कीर्ति, करना कि नहीं, होगा। अपनी इच्छा का सिद्ध होना, हाँ कि नहीं। हाँ, उसी के लिए सब कुछ तो कर। वो तो तमाम तरह की भाव है, अब उनका उनका कौन सा इलाज है, हाँ कि नहीं। हाँ। बोले इस तरह का विचार रखना, तो ये तो विवाह परिणति है। हम्म। और क्या कह रहे। हाँ, वह तो विभाव परिणाम ही है, और निराकुल शुद्ध रूप में जो लगता है वह स्वभाव परिणाम है। हाँ, अब इस काम को छोड़ के जो स्वरूप के अनुभव में लगता है, स्वरूप को जानने का स्मरण करता है, कि नहीं, तब क्या जानता है। तब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानता है। हाँ, जब स्वरूप को जानने का कार्य करता है तो यह स्वरूप है, यह पररूप है, यह बताने वाले भगवान है, कि नहीं। यह बताने वाला कौन है। भगवान है। भगवान है, कि नहीं। तो भगवान के उपदेश से जब यह जानता है कि ये नो कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म, कि नहीं, ये हमसे कैसे हैं, भिन्न है। भिन्न है, कि नहीं। मेरा स्वरूप इनसे भिन्न है, जी। क्योंकि ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। क्या हम्म। ये कैसे हैं। हाँ, ये जड़ है और जड़ मैं है, चेतन स्वरूप हूँ। तो मैं चेतन हूँ। तो फिर एक पिंड रूप कैसे हैं, हम्म। कि एक पिंड रूप ऐसे हैं
जैसे है ना, तू चेतन और यह अचेतन, यानी यह जड़ तू ज्ञानी हम्म। और मिले अनादि, हाँ, अनादि से कर्मों के साथ है ना। अनादि से मिले चले आ रहे हैं, हाँ जी। यानी यतन से विछड़े हैं। हाँ, कैसे विछड़े हैं? यत्न से। हाँ, इनके अलग करने का यत्न है, हाँ, विधि है एक। एक विधि है। हम्म। उस विधि को लगाने से, करने से कि नहीं, ये काम हो जाएगा। हम्म। जैसे दूध और पानी है, अनादि से मिले हैं कि हाँ, नहीं, हाँ, उत्पत्ति स्थान से ही मिले चले आ रहे हैं। हाँ। तो दूध का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? जैसे गाय भैंस। हाँ, तो गाय भैंस वगैरह का जो पेट है वही उत्पत्ति स्थान है जी कि नहीं। अब वहीं से दूध में जल मिला हुआ चला आ रहा है जी, वो हाँ। कि नहीं। अब उसे किसी तरह से अलग कर दिया जाता है। जी ऐसे ही जीव का भी अनादि से एक जीव और 8 कर्म का ये उत्पत्ति है कि जी। नहीं। हाँ जी। ऐसा ही है। ऐसे ही चला आ रहा है। हाँ, ऐसे ही इसमें चला आ मिलाया रहा है, नहीं है। हाँ लेकिन किसी ने मिलाया नहीं है। हाँ जी। ऐसा नहीं है किसी ने एक जीव अलग पकड़ा हो और 8 कर्मों को हाँ, मिला बाद के में और मिला दिया हो, या किसी को मिला अच्छे दे दिया दिए हो। हो, किसी को ज्यादा कर बुरे दे हाँ, दिए, ऐसा नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है। जब से जीव है अनादि से ऐसे ही है कर्मों के साथ। लेकिन यत्न से कर्म का अभाव हो सकता है। उसकी विधि भगवान के पास है, भगवान ने बताया कि नहीं। तब यह जानता है कि ये 10 प्राण वाला शरीर है, जिसमें 5 इंद्रियां हैं कि नहीं, 3 बल है, हाँ। आयु और सांस है। तो इस तरह की 10 प्राण वाले शरीर है, जिसका आकार है, जिसका नाम है कि नहीं, जो वर्णादिमान है। कैसा है? जी, जिसका वर्ण है, रंग रूप है, वर्ण आदि हाँ, है। हाँ, वर्णादि है हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। हाँ, और रंग भी है, स्पर्श भी है, हाँ, सारे गंध भी है, सब है कि नहीं। जिसको विषय करने वाली इंद्रियां हैं, किसका विषय है? हाँ, इंद्रियों का विषय है सब, वर्ण हाँ, आदि। जिस शरीर दिख रहा है, ये किसका विषय है? इंद्री का। हाँ, इंद्रिय का। और इंद्रिय इसको विषय कर रही है, इसका मतलब क्या है? इंद्री जिंदा है। जिंदा है, काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। क्योंकि भगवान ने बताया कि जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है, और अगर वो नहीं है तो गांव उजड़ जाता है। मतलब इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण फिर नहीं करती। जी। तो ऐसा कौन है? ऐसा मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं। तो इससे सिद्ध हो गया मैं इस पिंड में हूँ। हाँ, पता चल रहा है कि मैं इसमें हाँ, किस रूप से हूँ? कि जीव रूप से। जी ऐसा जानना जी। है ना। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि अब इस पिंड में जो सुख दुख रूप अवस्था बन रही है कि नहीं। क्या बन रही है? हाँ, सुख दुख रूप अवस्था बन रही है इसमें। हाँ, सुख दुख रूप अवस्था बन रही है। कभी रोगी है, कभी रोग है, निरोग है कि हाँ नहीं। जी। कभी इस मनवांछित सामग्री है, कभी नहीं है हाँ कि नहीं। हाँ। तो ऐसी तमाम बातें हैं, और शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं। हाँ, ऐसे क्या? कर्म उदय से इतने तरह तरह के भाव हो रहे हैं इसमें। पुण्य का उदय है, पाप का उदय है हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। तो भाव है, अशुभ भाव है। हाँ। अब शुभ अशुभ मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति है, जो जानने में आ रही है। क्या? जो कैसे हो रही है? जी, जानने में आ रही है ऐसी प्रवृत्ति। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है? अभी जानना, अभी जैसे अब जो पुण्य के उदय के कारण जो ये स्वाध्याय हो रहा है, ये इस समय शुभ कर्म का उदय है, तो स्वाध्याय हो रहा है, ये जानने में आ रहा है कि स्वाध्याय हो जानने रहा में है। आ रहा है कि नहीं? हाँ, इंद्री से पकड़ में आ रहे हैं, सब शब्द भी आ रहे हैं इसके, और दिखाई मतलब चक्षु इंद्री का भी कार्य हो रहा है शब्द। तो ये इंद्रिया इसका मतलब काम कर रही है। ऐसे कार्य करते हुए ऐसा मन में विचार हो रहा है कि ये सब हम कर रहे हैं हाँ, कि नहीं। अगर ऐसा विचार हो रहा है सब हम कर रहे हैं, तो ये ये लोग विवाह परिणति है हाँ कि जी। नहीं। जी। लेकिन इसमें भी ज्ञान नहीं है, नहीं। क्योंकि ये हो कैसे रही है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये सब मोह के उदय के कारण हो रही है। हाँ, और इसका स्थान क्या है? इसका स्थान है तीसरा शरीर। नहीं, तीसरा नहीं, शरीर तो मन वो मन है ही। मन हाँ, मन। मन। हाँ जी। हाँ,
ये ज्ञान ज्ञान वाली वस्तु में से नहीं आ रही है, नहीं, ये तो मन मन से आ रहा है विचार जी कि ये सब मैं कर रहा हूँ। जी। नहीं, इसका स्थान मन है हम्म, और कारण है मोह। कारण है मोह जी। ये उनमें भी ज्ञान नहीं है हाँ और ज्ञान हो ही रहा है, हाँ, तो किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है था, जीव को हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, अब आया ऐसा स्मरण कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब हाँ, अब जो ज्ञान की भ्रांति इंद्रिय में हो रही थी, ऐसा लगा था इसमें ज्ञान है, इससे हम जान रहे हैं, तो अब हटा, वो ज्ञान अलग दिखाई दिया इंद्रिय से। हाँ, अब ज्ञान स्वरूप है वो चेतन कैसा स्वरूप, है? चेतन स्वरूप। चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में जो प्रकाश है ज्ञान का, वो स्व पर के स्वरूपों को जानने वाला है, ठीक नहीं? स्व पर जाना जाए ऐसा है, ऐसा अस्थि धर्म है, नास्ति भी है। तो जब इस तरह का स्मरण किया तब क्या अनुभव में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये स्वभाव परिणाम है। ये है स्वभाव, हाँ, ये अपने अपने स्वभाव जो हाँ, जैसा ये है लिखा वैसा है। विचार, ये है हाँ, स्वभाव परिणाम, ऐसा स्वरूप है, वैसा स्मरण करना, वैसा जानना। और वैसे ही जानना जी। क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ गोपाल जी, जैसा स्वरूप है वैसा ही स्मरण करना और वैसा ही जानना। हाँ, वैसे ही जानना। हाँ जी कि नहीं, अब उस तरह का स्मरण के लिए भगवान का उपदेश कारकारी है। जी, क्या? अपना स्वरूप जानने के लिए भगवान का उपदेश कारकारी है। हाँ, तो इस तरह से ये अनुभूति रखना, इसका नाम है स्वभाव परिणाम। जी कि नहीं, आप ऐसे छोड़ के और चीजों में दिल मन लगाना, कि नहीं? हाँ जी हाँ, लोग को रंजायमान करना, और ये तो विवाह परिणाम है, कि हाँ नहीं? जी, ये तो मोह की वजह से हो रहा है। हाँ, हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। हाँ, ये था और निराकुल। तथा इस परिणाम से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, इस स्वभाव परिणाम से, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। इसमें यह अनुभूति आई कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान और स्वरूप। यह अनुभूति आई कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और यह अनुभूति हुई कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, कि नहीं? अरे इस परिणाम से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, इसी परिणाम से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, जो सुख की प्राप्ति होती है तो ऐसे ही होगी, कि नहीं? हाँ जी जी, हाँ, लोग को रंजायमान करने से नहीं होगी। नहीं नहीं होगी। हाँ, फिर क्या कह रहे? उसके बिना कदापि सच्चा सुख नहीं मिल सकता। हाँ, इसके बिना कदापि सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं आया, दुख नहीं आया। क्या? ये है सच्चा सुख। हाँ, ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख नहीं आया। ऐसा सुख जो परद्रव्य के सेवन के बिना ही हो। क्या? कैसा सुख? हाँ, जो परद्रव्य के सेवन के बिना ही जो आए, अपने स्वरूप से हाँ, आए बिना ही स्वभाव के जानने से आया, ऐसा सुख, हाँ कि नहीं? हाँ जिसके बाद सुख के बाद दुख ना आए, ऐसा सुख। हाँ जी। हाँ, जो इस तरह के स्वभाव परिणाम से ही होगा। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। अब संसार मात्र का त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि आप संसार मात्र का त्याग करो। क्या करने की प्रेरणा है? संसार मात्र का त्याग। हाँ, अब इसके बारे में बता रहे हैं, क्यों करें त्याग? क्या संसार मात्र का त्याग क्यों करें? जी। पढ़िए। नित्य यहाँ पर भव में भी दिखते राग द्वेष मिलन गलन, सुख दुख आदि सदा ही यो मान भवतज भज स्वयं। अर्थ, क्या तो यह भव और क्या परभव। क्या तो यह भव
और हाँ, ये क्या कह तो रहे हैं विचार परभाव। करो हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। क्या तो यह भाव और क्या परभाव। हम्म। मतलब यह भाव तो जो दिख ही रहा है, ये ये भाव तो है, दिख ही रहे। हाँ 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 और क्या परभाव। हाँ दोनों में एक इन कुछ बातों की समानता है। क्या हाँ। दोनों में समानता है, इस भव में चाहे अगले भव में क्या कोई। तो यह भाव और क्या परभाव। हम्म तो चाहे ये भाव का विचार करो चाहे परभाव का, हम्म कुछ चीजें ऐसी हैं उनकी दोनों जगह एक जैसी समानता है। हम्म। पढ़िए क्या कह रहे हैं। दोनों भवों में जीव को संयोग, वियोग, राग द्वेष और सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हाँ, इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, हाँ, हर भव में। इस भव में भी और परभव में भी। जी। अब जो भव बीत गया है उसमें भी इन चीजों का सामना करना पड़ा है। हाँ क्या हाँ जी, जो बीत गया उसमें भी सामना करना पड़ा था। उसमें भी इन चीजों का सामना करना पड़ा, जी। कि संयोग का भी और वियोग का भी। हाँ जी। है नहीं, हम्म, जो भव बीत गया है उसमें किन्हीं चीजों का संयोग रहा होगा कि नहीं, रहा होगा, और उनका वियोग हो गया, फिर वियोग हुआ तब। है ना। अब जिनका संयोग रहा था वहाँ कहीं से राग किया था, किसी से द्वेष किया, हाँ जी। है नहीं, जी और किन्हीं चीजों से सुख माना किन्हीं से दुख माना। जी। तो ये बीत गया, उस भव में यही तो हुआ। हाँ, यही हुआ जी। अब आज क्या हो रहा है, आज भी यही हो रहा है, संयोग है आज अभी। भी हो रहा है हाँ, कि नहीं। कल को आज भी, रहेगा। हाँ, आज भी किन्हीं वस्तुओं का संयोग वियोग हो रहा है। जिसका आज संयोग है कल को उसका वियोग होगा। हाँ, जिससे आज जो अच्छा संयोग लग है, रहा है कभी वो संयोग बुरा है। लगने लगेगा, जो बुरा लग रहा है वो अच्छा लगने लगता है। हाँ, सुख दुख का और सामना सुख दुख करना का पड़ता सामना भी करना पड़ रहा है। है। हाँ, कभी क्या सुख की करें अर्चका सामग्री जी। मिल रही है, कभी दुख की सामग्री मिल रही है। हाँ जी भैया, जो इस भाव में हो रहा है वो भाव में सब कुछ हो चुका है। हाँ, जो संयोग अभी हो वियोग रहा है वो सुख दुख। परभव में हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी, और इस और भाव में भी आगे, हो रहा है। हाँ, और आगे आने वाले भव में भी यही होगा। हाँ जी, हाँ जी। क्या, आगे आने वाले भाव में भी संयोग वियोग है, हाँ, यही सुख होगा। दुख है, राग द्वेष है। अगर भवनाश का काम नहीं हुआ कि नहीं, हाँ जी, संसार का त्याग का काम नहीं हुआ, तो यही होगा जो पीछे हाँ हुआ, जो आज हो रहा है वही आगे होगा, हम्म, चाहे कौन सी गति में चले जाओ। क्या, हाँ जी, हाँ जी, किसी भी गति में चले जाओ। हाँ, चाहे कौन सी देव गति अच्छी लगती हो वहां भी चले जाओ कि नहीं, वहाँ भी सब ये चीजें है। होना यही है। हाँ जी, हाँ, संयोग वियोग राग देश हाँ, और सुख दुख, इनका जी, सामना करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये चार चीजें लगी हुई है साथ में। हैं? चार चीजें साथ में लगी रहेंगी, संयोग, वियोग, राग द्वेष और सुख दुख। हाँ, मतलब ये चीजें हैं, ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, हाँ। क्योंकि इसका नाम संसार है। हम्म। क्या, यही नाम, इसी का नाम संसार है। हाँ, इसी का नाम संसार है, और इसमें होना ही क्या है। यही है। हाँ जी। हाँ, पीछे बात चल के आई ना। आई। हाँ जी, इसमें और है ही क्या, होना ही क्या है। हाँ, उसमें है ही क्या, हम्म कोई, और यहाँ इन चीजों का कोई अचंभा भी नहीं है, हम्म क्योंकि यह संसार है हम्म कि नहीं। अगर जीवों में राग देश की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो इसका कोई क्षोभ भी मत करो, क्योंकि यह संसार है। जी क्या, जी। कोई आचर करे कि क्या तो यह भाव और क्या परभाव, हाँ। कि नहीं। तो जो बीत गया उसको छोड़ो, अब आगे आने वाले की बात करो, जी कि नहीं, जी। कि आगे आज जो हो रहा है वही आगे होगा। क्या, हाँ, जो आज हो रहा है वही आगे होगा। अब देख लो आज क्या क्या हो रहा है। आज जो संयोग हुआ है जिन जिन चीजों का, उनका वियोग प्रसिद्ध है कि नहीं। हाँ जी। और इन्हें इन संयोग वियोगों में सुख दुख राग द्वेष हो रहा है कि नहीं, अच्छा बुरा लग रहा है, और सुख दुख का भाव हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही अगले भाव में होगा, अगला भाव आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, एक गति आएगी कि नहीं, एक गति आएगी, उसमें संयोग, शरीर का संयोग होगा
कि नहीं, शरीर के साथ और सामग्री का संयोग होगा कि नहीं होगा। होगा। हाँ, तो जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी होगा। पढ़िए। जी। क्या तो यह भव और क्या परभव, दोनों भवों में जीव को संयोग, वियोग, राग द्वेष और सुख दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए हे आत्मन, तू इस संसार का त्याग कर दे। क्या कह रहे हैं, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो बता, इनमें से कौन सी चीज ठीक लग रही है? कोई भी नहीं, हैं? कोई भी नहीं, सब संयोग है उसका, क्योंकि वियोग होना है। अगर संयोग अच्छे लग रहे हैं हाँ तो वियोग सहायता है। हाँ, क्या? इसलिए कुछ हो ही नहीं है हाँ, इनमें। अगर संयोग अच्छा लग रहा है तो वियोग सहायता है। और अगर राग रूप प्रवृत्ति अच्छी लग रही है तो वो द्वेष सहायता है। हाँ, वो भी राग के बाद द्वेष है, ऐसा नहीं हमेशा रहे राग। राग और द्वेष। इंद्र सुख के बाद दुख है। क्या? हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए हे आत्मन, तू इस संसार का त्याग कर दे। हाँ, ये सब विरोधी संसार का विरोधी त्याग कर दे माने क्या? संसार मतलब इसका त्याग कर दे, मतलब जो अज्ञान भाव इसमें है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, जिन जिन संयोगी भाव में ये सब मैं और मेरापना आ रहा है ना, इस भाव का त्याग कर दे। क्या कह रहे हैं सालवी? संसार तो भैया यही है, तीन शरीर। हैं? संसार तो यही तीन शरीर है, तीन शरीर के भाव ही संसार है। लिखा ना, तू इस संसार का त्याग कर दे। हाँ, मतलब ये है त्याग। कि संसार संसार जिस जिस भाव से संसार होता है कि नहीं, जिस भाव से क्या होता है, संसार होता है। हाँ, जिस जिस विचार से संसार उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी, नहीं, पहले तो उस भाव का नहीं, हाँ जी। तो ये सब संयोग, वियोग, राग देश, सुख दुख, इनका सामना किसे करना पड़ता है? हमें ही करना पड़ेगा जो भव में है। तो आपको करना पड़ता है, तो किस कारण से करना पड़ता है? क्योंकि ये गति मिली है तो ये संयोग वियोग तो आएंगे, होंगी। तो गति क्यों मिली है? गति, क्योंकि गति पहले कर्म बांधी थी, गति बांधी थी, इसलिए मिली है। तो गति क्यों बन गई? वो अज्ञान भाव के कारण बन गई। तो इसका मतलब है भाव के कि कारण। संसार का त्याग कर दे, इसका मतलब अज्ञान भाव का त्याग कर दे। हाँ जी, जी। क्या करे अर्चिका जी? यही तो बोला था ना भैया मैंने, अज्ञान भाव का त्याग करने से। हाँ हाँ, सही तो कह रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, मुझे लगा कुछ और है इसका उत्तर। नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ, मैंने भी वही सोच के बोला था कि संसार का त्याग कैसे हो जाएगा? हाँ, यही तो संसार का त्याग, गतियों का त्याग। और चार गतियों में संसरण, उसका नाम संसार है। जी नहीं, जी। चार गतियों में जो संसरण है उसका नाम क्या है? संसार। संसार चार गति रूप है। जी। ये संसार किस रूप है? चार गति रूप। चार गति रूप है कि नहीं? अब यहाँ ने कहा संसार का त्याग कर दे। हाँ। तो अब समझने वाली बात यह है कि संसार का त्याग कैसे कर दे? जी। कि ये चार गति रूप संसार है, यह संसार होता किस भाव से है? क्या? अज्ञान भाव से। हाँ, मैं शरीर उस भाव, हाँ, उस भाव का त्याग कर दे। जी। अगर उस भाव का त्याग हो जाए तो हाँ, तो गतियाँ नहीं आएगी, संसार खत्म। हाँ, तो जब गति नहीं आएगी तो संयोग किसका होगा? होगा ही नहीं। और फिर वियोग किसका होगा? वो भी नहीं होगा। जब संयोग नहीं होगा तो वियोग किसका होगा? और फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर राग कहाँ करेगा? होगा ही नहीं, ये भी नहीं खत्म। और द्वेष कहाँ होगा? वो भी खत्म। और किसके संपर्क से सुख मानेगा? हाँ, वो भी खत्म। और किसके संपर्क से दुख माने? नहीं, वो तो आएगा ही नहीं, वो वाला भाव, सुख दुख वाला। तो क्या कह रहे हैं अनिल जी?
जी भाई साहब। हाँ, ये लिखा है तू संसार का त्याग कर दे। तो संसार का त्याग, एक तो विचार ये है कि अब हम संसार में नहीं आए कि नहीं। हाँ हाँ, हमने ये देख लिया, इस मनुष्य पर्याय में देख लिया यहाँ कितना सुख है कि नहीं। हमें कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा। अब हमारा विचार ये है कि अब हम संसार में नहीं आए कि नहीं। तो ऐसा हो जाएगा कि संसार खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। संसार को तो बुद्धि से छोड़ा जाता है। पहले सुनो जी। अभी तुम संसार में हो कि मुक्ति में हो। अभी तो जी साथ में ही है, संसार में है। संसार में हो तो संसार तो चार गति रूप है कि नहीं। हाँ हाँ है। तो कौन सी गति में हो। मनुष्य गति। मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में यहाँ पे सब काम मनुष्यों के जैसे हो रहे हैं, वे हो रहे हैं कि नहीं। हाँ हो रहे हैं। तो यहाँ तुम्हें किस काम में सुख लग रहा है। व्यापार में सुख लग रहा है। व्यापार में सुख लग रहा है। हैं? हाँ, बारह बुद्धि घूमती है वहां पर, जो काम कर रहे हैं उसमें। नहीं, व्यापार में सुख लग रहा है क्या नहीं। लगता तो है। व्यापार करने में सुख लग रहा है। लेकिन जिस समय बात करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस समय लगता है वो दुखी दुख है। और जिस समय वो कर रहा था वो सुखी सुख लगता है। तो ठीक है, वो तो आपका चित्त डवाडोल है कि नहीं। तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगता है सुख है, कहीं लगता है नहीं है कि नहीं। लेकिन आप कुछ नतीजे पे पहुंचे कि नहीं। हाँ पहुंचे ना। तो क्या नतीजे पहुंचे, सुख है क्या दुख है। नहीं है, बिल्कुल भी सुख नहीं है। हाँ लेकिन कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन कभी ऐसा लगता है कि सुख है, कभी ऐसा लगता है दुख है। तो वो तो केवल चित्त की विकृति है कि नहीं। जी। लेकिन वास्तव में क्या स्थिति है संसार की। दुख रूप है। दुख रूप ही है कि नहीं। हाँ हाँ। तो बता, अब व्यापार है तो आपको ऐसे मान लो आपने बहुत सी चीनी रख ली कि नहीं। और दूसरे दिन रेट बढ़ गई, तब कैसा लगा। तो भाव ऊपर नीचे होने लगते हैं। नहीं तो रेट बढ़ जाएगी तो अच्छा लगेगा कि नहीं। वो तो भाव ऊपर नीचे होने लगते हैं। हाँ, जब चीज की रेट बढ़ जाएगी तो अच्छा लगेगा और रेट घट जाएगी तो बुरा लगेगा। फटाफट से बेच के बुकिंग करने हैं और प्रॉफिट बुकिंग करने हैं, और जैसे नुकसान हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो फिर उसके लिए आकल तो होने लगती है। मैं बेच नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार में कहीं ऐसा नहीं है कि सुख मिल रहा हो कि नहीं। नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है सुख होगा फिर दुख होने लगता है कि नहीं। तो जैसे अब और चीजें हैं तो सब जगह क्या लग रहा है। सब जगह आकुलता है। आकुलता तो लग रही है सब जगह। हाँ सब जगह आकुलता है। खाने में, कमाने में कि नहीं, घूमने में। हाँ सब जगह कहाँ लग रहा है। कोई भी ठहराव नहीं। हाँ, कहीं ठहराव नहीं है। जैसे आप कहीं जाओ, घूमने जाओ कि नहीं, तो पहले तो ऐसा लगता है चलो अच्छा है, और जैसे 2-4 दिन कटे कि नहीं, फिर क्या लगता है घर कब पहुंचे। हाँ, फिर घर कब पहुंचे। और जब घर थे तब क्या लग रहा था, घूमने कब जाए कि नहीं। हाँ हाँ। तो कहाँ लग रहा है। नहीं है, चित्र बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ लगा था बर्तन है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब विचार ऐसा है कि अब संसार में कुछ है नहीं है कि नहीं। हाँ। दूसरे जीवन का दुख देखो, अपना दुख देखो कि नहीं। तो क्या लगता है आकुलता ही होती है। संसार में सुख है कि नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं है कि नहीं। तो दो गतियां तो अपने आप सामने दिख रही हैं क्या। मनुष्य रेंज दिखता है सामने। हाँ, मनुष्य रेंज की तो सामने दिख रहे हैं। हाँ नरक की और देवगति के जो स्वरूप है वे आपने आगम में पढ़ दिए। हाँ हाँ हाँ। तो आपको इस चार गतियों में क्या दिखाई दिया सब जगह। केवल दुख और आकुलता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दी। अब हमारा विचार यह कि अब हम इस संसार में नहीं आए क्या। हाँ, क्या है संसार में नहीं है ऐसा नहीं होगा। सही आए बात क्या नहीं आए।
हाँ बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो अब ऐसा आपका विचार है, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि संसार नहीं हुआ फिर? हाँ क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि हुए भी है ना, हमारे पास सामने देख रहे हैं अनंत देव। फिर सुनो, आपने ये समझ लिया, फिर आपका ये विचार है कि अब हम संसार में से किसी भी गति में नहीं आए, तो गति रुक जाएगी क्या? हाँ रुक जाएगी ना। रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल, यदि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेंगे, सम्यक ज्ञान अरे अबे हमने शुद्ध स्वरूप की बात ही नहीं करी। अच्छा तो नहीं, अच्छा बीच आप बात नहीं करें फिर कैसे रुक जाएगा? हाँ, कभी तो हम केवल ये विचार कर रहे हैं कि ऐसा विचार करके चारों गतियों में दुख है, हम किसी भी गति में नहीं जाए कि नहीं हमारा संसार खत्म हो जाए। तो ऐसा हो जाए कि संसार खत्म हो जाए? केवल ऐसे विचार या चिंतन से कुछ नहीं होगा, नहीं रुकेगी। क्या करे अर्चिका जी? बिल्कुल भी नहीं रुकेगी भैया, ऐसे विचार से तो। नहीं रुकेगी कि नहीं? तो फिर कैसे रुकेगा संसार? तो संसार त्याग कैसे होगा? शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से संसार का त्याग होगा। शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से कैसे हो जाएगा? हो जाएगा भैया, जो चारों तरफ से बुद्धि हट गई और अपनी शुद्धात्मा में अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो संसार कट जाएगा, कर्म आना बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि किसी चीज का त्याग होता है तो पहले उसके कारण का त्याग होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, कर्म आना बंद हो कारण का, कि नहीं? जी जी, हाँ जी, संसार का कारण है कर्म बंधन, कि नहीं? जी हाँ, हाँ जी, अब उसका भी कारण है कर्म बंधन का। हाँ जी, संसार का कारण क्या है? कर्म बंधन। कर्म बंधन, कि नहीं? इसके बाद जो गति आएगी उसके लिए कर्म बंधेगा तब आएगी, हाँ जी बिल्कुल, बिना कर्म बंधे तो आएगी नहीं। यहाँ से वहाँ दूसरी एक कर्म ही लेके जाता है। हाँ, क्योंकि आगम में लिखा है, कि नहीं? हाँ जी, आत्म पंग समान है, कहीं आए ना जाए, हाँ जी, और अगर आ जाए तो कर्म आए और कर्म ही ले जाए। कर्म ही ले आए, कर्म ही ले जाए। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि इस गति से दूसरी गति में जाने के लिए क्या चाहिए? कर्म, कर्म चाहिए। है नहीं? तो अब वो कर्म, अब कर्म का आने का कारण कौन है? मुंह, हैं? कर्म के आने का कारण है मुंह। मैं अच्छी कहूँ। कर्म आए और बंधे, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आके और हमारे प्रदेशों पे बंधे, तभी तो अगली गति आएगी। जी, तो आने का कारण योग है, कि नहीं? और बंधने का कारण कसाय है, और कसाय माने मिथ्या। जी, कसाय माने क्या? मिथ्या। मिथ्या भाव। तो ये संसार का कारण है। हाँ जी, टोटल साहब ने कहा ना, इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव। तो अगर मिथ्या भाव का त्याग हो जाए तो काय का त्याग हो जाएगा? संसार का। हाँ, तो संसार का त्याग हो जाएगा। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, मिथ्या भाव का वो त्याग होगा तो संसार भाव का त्याग हो जाएगा। हाँ, मिथ्या भाव का त्याग हो तो संसार का त्याग हो जाए। जी और ये आचर करे तो इस संसार का त्याग कर दे। हाँ, तो क्या कर दे कि मिथ्या भाव का त्याग कर दे, हाँ कि नहीं? जी, आगे गतियाँ नहीं बंधेंगी फिर। हाँ, और मिथ्या भाव का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। जी क्या? हाँ, वो कठिन काम नहीं है कोई भी, वो आराम से हो सकता हाँ, है क्योंकि वो भले ही अनादिकाल से किया नहीं है, कि नहीं? जी अनादिकाल से किया नहीं है, हाँ जी, लेकिन अगर आज करने जा रहे हैं तो वो ऐसा भी नहीं है कि कठिन हो ही नहीं। क्या? हाँ जी, कठिन नहीं है, वो हो सकता है मन से। कठिन क्यों? हाँ, कठिन क्यों नहीं है? कठिन क्यों नहीं है? कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा भाव है ही नहीं। जो हमारा भाव है वो हम उसको देख सकते हैं ना अपने को।
नहीं और ऐसा नहीं, और वो एक भैया जैसे जो ये भाव है वो मन के द्वारा होता है एक तो, और नहीं वो बात नहीं, कठिन क्यों नहीं है? कठिन क्योंकि क्या वो कह है, रहे थे अभी? क्योंकि वो है भैया, क्या है? जिस शुद्ध चेतन जो अपना स्वरूप है वो अरे तो हमेशा। कठिन की बात ही नहीं है अभी, अभी तो मिथ्या भाव का अभाव करना कठिन नहीं है, इसकी बात है। अच्छा, हाँ हाँ, कि अच्छा मिथ्या मिथ्या भाव का भाव करना ये कठिन नहीं है। हाँ, ये कठिन नहीं है। तो ये कठिन कैसा नहीं है, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि फूफा जी वो अज्ञान, वो झूठा भाव है इसलिए। हाँ, तो इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि वो झूठा भाव है कि नहीं। उस भाव का जो भाव है कि नहीं, मिथ्या मोह के उदय के भाव का जो भाव है वो क्या है? शरीर में हूँ। शरीर में हूँ कि नहीं। तो ये शरीर में हूँ ये वस्तु स्वभाव ही नहीं है। है ही नहीं वो, हाँ जी, वो अपना स्वभाव नहीं है। हाँ, ये वस्तु का स्वभाव ही नहीं है। हाँ जी। हाँ, जैसा शरीर है वो एक 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 द्रव्य से बना हुआ है। जी क्या जी शरीर जो है वो एक द्रव्य से बना हुआ है, एक द्रव्य का विभाव परिणाम है जी कि नहीं। जी। ये शरीर दिख रहा है, ये कौन से द्रव्य का बना हुआ विभाव परिणाम है? पुद्गल द्रव का। उदगल का कि नहीं। अब जो मैं है वो इससे अलग द्रव्य है, चेतन कि नहीं। अब विचार है कि शरीर में हूँ, तो ये तो वस्तु स्वभाव से विपरीत है ना, वस्तु स्वभाव ऐसा है ही नहीं। वो ऐसा है ही नहीं ना, विचार कह तो सकते हाँ। हैं लेकिन वस्तु तो कभी ऐसी थी ही नहीं, हाँ, है ही नहीं ऐसी। हाँ, क्योंकि इसमें एक जड़ है एक चेतन है। हाँ जी। शरीर तो जड़ है और जो मैं है वो क्या है? वो चेतन है। चेतन है, और दोनों अलग अलग है। हाँ जी। और मिथ्या भाव का भाव क्या है? हाँ, कि शरीर में हूँ। शरीर में हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सोच ऐसे हम सोच तो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा हो हाँ। तो सकता ही नहीं कभी भी। हाँ, ऐसा आपके मन में विचार या हमारे मन में विचार तो आ सकता है जी। कि शरीर में हूँ जी कि नहीं, जी लेकिन वस्तु स्वभाव ऐसा नहीं है। जी। तो ये तो केवल ज्ञान करने से ही छूट जाएगा। क्या? सिर्फ ज्ञान ही तो करना है, इसलिए कोई इसमें हाँ। वो तो स्वभाव तो अलग अलग ऐसे है ही, लेकिन सिर्फ जानना है बस। क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, ये बात झूठा है इसलिए सरल है इस काम को करना। हाँ, इसलिए सरल है। हाँ जी। और अगर ऐसा होता, ये सही होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं छोड़ने की, हाँ, फिर कोई बात ही नहीं है इसका त्याग करने की। फिर छूटते नहीं। हाँ जी। और नहीं भैया, अगर इसको अलग हमें अगर इस तरह से करना पड़ता, तो अगर वाकई में एक हो गए होते तब अलग करना पड़ता, तब तो बहुत मुश्किल होती, वो हो नहीं पाते। ऐसा तो अग्नि का स्वभाव उषणता है, अलग करो। तुम उसको करके दिखाओ, अग्नि और क्षमता को अलग अलग। हाँ, हाँ, हो ही नहीं। नहीं होगी। लेकिन ये वस्तु स्वभाव ही नहीं है। हाँ, इसीलिए तो वो अपना स्वभाव ही नहीं है, वो अलग है, वो अलग वो वस्तु का पहले से भाव अलग है, है। वो पहले से ही कि अलग नहीं? है, उसको हम हाँ हाँ, अब हमें तो केवल जानना है। बस। क्या? हाँ जी, सिर्फ हमें स्वयं पर का ज्ञान करना है कि ये ज्ञान अपना भाव करना है, तो ज्ञान का, और ज्ञान करना हमारा स्वभाव है। क्या? वो हमारा स्वभाव है, वो हम कर सकते हैं आसानी से। इसलिए कठिन भी नहीं है। हाँ, इसीलिए आसान है क्योंकि वो है ही नहीं अपना। हाँ, सही तो है। हवाई समझ में। हाँ जी हाँ जी। संसार का त्याग करना माने संसार जिस कारण से होता है उस भाव का त्याग करना कि नहीं। जी और वो भाव झूठा है कि जी नहीं, जी। वस्तु स्वभाव से विपरीत है। हाँ जी। तो इससे त्याग करने के लिए केवल वस्तु स्वभाव को जानना जरूरी है बस। हाँ जी। क्या कह रहे जयंत? हाँ, संसार का त्याग करने के लिए क्या करना? वस्तु का स्वभाव जानना। हाँ, वस्तु का स्वभाव है कि नहीं। जी। जो भी वस्तुएं हैं इन सब का क्या है? स्वभाव है। जी। जैसे जल है तो जल का क्या स्वभाव है? लिक्विड, क्या बोलते हैं, लिक्विड तो उसकी अवस्था है, स्वभाव। पानी, शीतलता, मतलब स्वाद नहीं है उसमें कुछ भी। नहीं, स्वाद नहीं, कुछ स्वभाव तो है कि नहीं है? पानी कब पीते हो? प्यास लगती जब।
हाँ, तब गला सूखता है तब पीते कि नहीं? अच्छा हाँ, गला सूखता है जब पीता है। जी। तो वो शीतलता उसका स्वभाव है। अच्छा हाँ हाँ, और शीतलता, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। जल उष्णता। जी। तो हर चीज का अपना स्वभाव है कि नहीं? जी, हर चीज का और स्वभाव है। नमक का क्या स्वभाव है? खारापन। खारापन। जी। चीनी का क्या स्वभाव है? मीठापन। मीठापन। और आत्मा का क्या स्वभाव है? चेतना। चेतना कि नहीं? हम्म, और पुद्गल का क्या स्वभाव है? उद्गल का स्वभाव जड़। जड़ कि नहीं? जी। तो आखिर हर वस्तु का स्वभाव है कि नहीं? हाँ, हर वस्तु का स्वभाव है। हाँ। अब यहाँ पे दो दो वस्तुएं हैं अलग अलग स्वभाव वाली, वो एक पिंड में है क्या? दो वस्तु है, पुद्गल और जीव। जी कि नहीं? जी। वो एक पिंड रूप है यहाँ पे कि नहीं? जी। लेकिन उनके स्वभाव तो मिले नहीं है क्या? नहीं नहीं मिले, स्वभाव नहीं मिले हुए हैं। हाँ, स्वभाव तो मिले नहीं है कि नहीं? नहीं। जी। अब वो एक पिंड रूप हो के विद्यमान है कि नहीं? जी। अब जो जड़ है वो तीन शरीर रूप है क्या? जड़ है वो तीन शरीर रूप है। तीन शरीर रूप है। तो उसमें एक शरीर तो कसाय वाला है जिसमें राग देश मोह हो रहा है कि नहीं? और एक शरीर है पुण्य पाप वाला। जी। और एक शरीर है जो दिख रहा है ऊपर वाला, जो हाड़ मांस वाला। जी। तो ये तीनों कैसे हैं? जड़ है कि इसमें कोई चेतन भी है? जड़ है। और इसमें जो वो जानने वाला है वो कौन है? वो जीव है। वो जीव कौन है? मैं। चेत तो तुम्हारा क्या स्वभाव है? चेतना। चेतना। तो देखो अब अलग अलग है कि नहीं दो स्वभाव वाले? जी, अलग अलग है। अब मन में विचार क्या हो रहा है? क्या नाम है? जयंत। जैन कि नहीं? और कितने पढ़े हो? बीटेक किया हुआ है। तो देखो, तो इतनी पढ़ाई है, ये तुम्हारा ज्ञान है कि नहीं? जी। तो ये जो विचार है ये कैसा है? सही है? गलत है, मिथ्यात्व है। हाँ। तो अब इससे संसार है क्या? इससे संसार है। हाँ, इस भाव से संसार है कि नहीं? जी। अगर ऐसे विचार रहा तो फिर इसके बाद गति आ जाएगी कि नहीं? जी, आती रहेगी अगर ये भाव रहा तो। हाँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि संसार का त्याग कर दे, मतलब मिथ्या भाव का त्याग कर दे। जी, मिथ्या भाव अगर छोड़ देंगे तो संसार में फिर नहीं आ मतलब। हाँ, तो क्योंकि इस भाव से कर्म बंधन होगा कि नहीं? बंधन से गति आ जाएगी। जी। जी। और गति जैसे आई फिर भी ये चार बातें फिर चालू हो जाएंगी। जी। कौन सी? शरीर मिलना, भाव, कसाय, ये सब। नहीं, यहाँ पर जो लिखे हैं वो बताओ। क्या लिखा है? तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास शास्त्र। उस पीडीएफ से निकाल लेते। क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ अच्छा। फूफा। हाँ, कौन सी बातें चालू हो जाएंगी फिर अगर संसार का त्याग नहीं हुआ? संसार का त्याग नहीं हुआ तो वही चार बातें, संयोग वियोग, राग द्वेष और सुख दुख। हाँ, इनका सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ेगा हमेशा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक और है। भैया इनसे भय लगाओ तो संसार का त्याग करो। हाँ, अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए, संयोग वियोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो तुम संसार का त्याग करो। बस इनसे दुख दिख रहा है तो संसार का त्याग करो। हाँ, नहीं तो फिर इनका सामना करो। क्या? बस करते रहो, कोई भाव हाँ, भाव तक करते रहो। हाँ, करते रहो, ठीक है ना? अब अपना निश्चय करो कि नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ चैन है? संयोग वियोग में चैन है? बिल्कुल भी चैन नहीं है। सुख शांति है संयोग वियोग में? ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दुख होता है। हाँ। और कसाय भाव करने पर कितना अच्छा लगता है कि नहीं? राग द्वेष में भी बहुत दुख होता है। हाँ। और सुख दुख में? उसमें भी बहुत दुख होता है। तो इसके लिए फिर कोई उपाय करो कि नहीं?
अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं? भावार्थ है इष्ट स्त्री पुत्र आदि से मिलाप होना संयोग है। ये संयोग है हाँ। कि नहीं? जो इष्ट स्त्री पुत्र आदि का मिलाप, हाँ, ये जो मतलब अच्छा आज्ञाकारी स्त्री आज्ञाकारी पुत्र कि नहीं, इनका मिलाप क्या है? संयोग। जी, और उनसे जुदाई का नाम वियोग है। हाँ, अब इनके बिछड़ने का नाम वियोग है। हम्म ये संयोग वियोग हो गया। हम्म अब आगे, पर पदार्थों में प्रेम करना राग और बैर रखना द्वेष है। हाँ, अपने से भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें प्रेम कि नहीं, हाँ, तो राग है, और उनसे द्वेष रखना, हाँ, बैर रखना द्वेष है हाँ, कि नहीं। अब वे सचित भी हो सकते हैं, अचित भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं। जी, क्या? सारे आ जाएंगे इसमें। हाँ। सचित, अचित, मिश्र। और इष्ट पदार्थों के संबंध से आत्मा में कुछ शांति होना सुख और अशांति होना दुख है। हाँ, अब ये सुख दुख का स्वरूप है। हाँ, सुख किसे कहते हैं? हाँ, सुख जिसको में कभी दुख ना आए वो सुख है। नहीं, यहाँ पे जो बात चली उसकी बात अच्छा, करो। यहाँ पे तो सुख आत्मा में जो कुछ शांति दे उसको सुख कहा है। यहाँ पे ये लिखा है इष्ट पदार्थों के संबंध से। जी, इष्ट पदार्थों के संबंध से आत्मा में कुछ शांति होना, मतलब कि जो शरीर के लिए अनुकूल है कि नहीं, हाँ जी, ऐसी सामग्री जब मिलती है तब कैसा लगता है? हाँ, तब अच्छा लगता है। हाँ, तो उसी का नाम सुख है। जी, क्या? जी, सांसारिक सुख कौन सा है? हाँ, यही कि इस पदार्थों के संबंध से जब आत्मा को कुछ अच्छा लगता है तो वो इस सांसारिक सुख है। वो सुख है जी, कि नहीं। जी, और अशांति होना वो दुख है। अब ऐसे पदार्थों का संबंध हो जाए जिससे क्या हो जाए? अशांति हो जाए, तो वही दुख है। जी, जी, तो किसका संबंध हो जाए? जी, संबंध मतलब जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हाँ, तो किनका? ऐसे सचित अचित मिश्र कोई भी हो सकता है। हाँ, मतलब ये है कि अपने से अलग कोई चीज। हाँ, क्या? हाँ जी, अपने से अलग कोई चीज। हाँ, अपने से अलग कोई चीज जिसका संबंध होने से ऐसा लगता है कि हमें शांति है कि नहीं, और अपने से अलग कोई चीज जिसके मिलने से ऐसा लगे कि हमें बड़ा दुख है, हाँ, उसका नाम क्या है? अच्छा, ये हाँ, उसका नाम सुख दुख है। यही क्या? सुख दुख है। हाँ, अपने से अलग कोई चीज हाँ, कि नहीं, हाँ, जिसके मिलने से अच्छा लगे वो सुख है कि नहीं। अपने से अलग कोई चीज जिसके मिलने से संयोग होने से बुरा लगे कि नहीं, अशांति आ जाए, वो दुख है। ठीक है। क्या? हाँ जी, ठीक है कि अपने से अलग कोई चीज जो अच्छी मिले लगे कि नहीं, मिले और अच्छी और उससे ऐसा लगे कि हाँ अब हमें सुख है हाँ, कि नहीं, हाँ, उसी का नाम सांसारिक सुख है। जी, और अपने से अलग कोई चीज संपर्क में आए और ऐसा लगे अब हमें दुख है, तो उसका नाम सांसारिक दुख है। क्या? हाँ, ये सांसारिक सुख और दुख की व्याख्या है। जैसे साता का उदय है कि नहीं, तो साता का उदय से सामग्री आएगी कि नहीं आएगी। आएगी। तो अब उनको अगर सौपर का ज्ञान नहीं है तो अपने आप ऐसा लगेगा कि इस चीज से हमें सुख है। क्या? क्या? हाँ जी, इस जब साता के उदय से कोई सामग्री आएगी और हाँ। ऐसा लगेगा कि हम इससे सुखी हो रहे हैं तो ये इसी का नाम सुख है। तो ये नाम सुख है। हाँ जी, सांसारिक सुख। सांसारिक। सांसारिक सुख की यही व्याख्या है कि नहीं, कि अंतरंग में तो होगा साता का उदय, भीतर द्रव कर्म में हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, और किसी चीज का संयोग होगा। हाँ जी, तो द्रव कर्म तो हमें मालूम नहीं है ना, हमें दिखाई देता है कि नहीं, और उसके बाद आत्मा है वो भी दिखाई नहीं देता अपना रूप, केवल सामग्री आती हुई दिखेगी। क्या? क्या दिखाई देगा? हाँ, केवल सामग्री है आपके सामने, सामग्री दिखाई देगी केवल। सामग्री आगे आगे दिखेगी आपको। जी, जी,
तो अपने आप मन में ऐसा विचार होगा कि हाँ अब हमें सुख है क्या। हाँ, उस समय ऐसा अनुभव होगा कि जैसे हमें सुख हो रहा है। हाँ, तो इसका नाम है सांसारिक सुख। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। अब असाधा का उदय होगा अब उसका, हाँ, वो जाएगी यहाँ कर्म से। कर्म में कि नहीं, वेदनी में। तो फिर सामग्री आएगी कि नहीं। अब जैसे ही वो सामग्री जानने में, अनुभव में आई, तो फिर आपको अपने आप ऐसा लगने लगा अब हमें दुख है। इसका नाम क्या है? सांसारिक दुख। हाँ, सांसारिक दुख और सांसारिक सुख। क्या? हाँ जी, यही सांसारिक सुख और दुख है। ये तो हाँ। है तो कर्म के उदय से, भाव से सामग्री का आना जाना, और उसमें हम हाँ। सुखी दुखी हो रहे हैं, तो ये सांसारिक सुख दुख हो गया। हाँ, ये सुख दुख है। जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, यही सुख दुख है। हाँ, ये सुख दुख है जिसमें वेदनी कारण है। क्या? हाँ जी जी भैया। इसमें क्या है? वेदनी वे- मूल हाँ। कारण कि नहीं। जी, हाँ जी। हाँ, अब वेदनी दिखती नहीं है। क्या? दिखती नहीं। सामग्री दिखती है हाँ जी कि नहीं। जी। और देखी कैसे सामग्री? इंद्रियों से। इंद्रियों से। तो अब ये मोह फैल गया। हाँ जी। अब क्या लगता है? कहीं सुख कहीं दुख। हाँ जी। तो इनका सामना करना पड़ रहा है। क्या? हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इनका अब सामना करना पड़ेगा जब आएगी सामग्री। हाँ, ये इनका स्वरूप बता दिया। संयोग वियोग क्या है, हाँ। और राग द्वेष क्या है, और सुख दुख क्या है। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए आप क्या कह रहे हैं। हाँ, ये सब बातें इस भव परभव दोनों भवों में प्रत्यक्ष देखने में आती हैं। हाँ, ये सब बातें देखने में आ रही हैं कि नहीं अभी। हाँ, सब आ रही हैं। संयोग भी दिखाई दे रहे हैं, वियोग भी दिखाई दे रहे हैं, राग द्वेष भी दिख रहे हैं, और सुख हाँ। दुख, इनसे सुख दुखी हो रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो कह रहे प्रत्यक्ष देखने में आती हैं। हाँ। तो अब क्या करें? और इनके संबंध से सदा परिणामों में विकलता बनी रहती है। हाँ, अब इनके संबंध से कितना सुख हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो कह रहे विकलता बनी रहती है कि नहीं। संयोग में डर लगता है वियोग का हाँ, कि नहीं। और वियोग में लगता है चाह होती है संयोग की। सही क्या? बात है। हाँ, कोई चीज नहीं है तो उसकी चाह हो रही है, या हाँ, संयोग में भय लगता है वियोग का, हाँ, और कि इसका वियोग ना हो जाए। जी। और वियोग है तब तक चाह रहती है संयोग की हाँ कि ये कब मिले। जी। तो दोनों में क्या है? विकलता। विकलता मतलब आकुलता। आकुलता कि नहीं। अब ऐसे ही पर पदार्थों से प्रेम कि नहीं, तो उसमें भी आकुलता है कि जो जो जिससे प्रेम है वो चला ना जाए कि नहीं, उसका अभाव ना हो जाए कि नहीं। और जिससे बैर है उसका क्या हो जाए? हाँ, वो यहाँ से हटे, सामने से। उसका हटाए, नष्ट हो जाए हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। अब वो नष्ट नहीं हुआ तो आकुलता। हाँ ऐसे ही सुख दुख में जी। क्या, अब माना राधा का उदय है कि नहीं। जी। तो अब ये विचार है कि ये असाधक कब जाए हाँ, सही बात है। कि नहीं। इन चीजों का संयोग जो हुआ है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये कब कब इनका वियोग हो। हाँ, बस हम तो चाहते हैं हमेशा सादा ही सादा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मेरे पुण्य का उदय कब आए, मुझे सामग्री कब मिले। तो इसमें सब में क्या आ रही है? विकलता। जी। हाँ, इच्छा बनी हुई है ना ये। हाँ, ये वाला इच्छा को लेकर है ये। हाँ, इसका नाम संसार है। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? इसलिए हे आत्मन, यदि तू निराकुलता में सुख का अनुभव करना चाहता है तो तू उसके मूल कारण संसार का ही सर्वथा त्याग कर दे। हाँ, अगर इन सब बातों का सामना नहीं करना चाहते, क्या ये आवाज कैसी आ रही है? ये बंद कर रही हो, ये किसी का खुला हुआ है। जीप का बंद कर लो जी।
कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है ना। जी। कह रहे हैं कि तू उसके मूल कारण संसार का ही सर्वथा त्याग कर दे, कि संयोग वियोग, सुख दुख और राग देश, कि नहीं, इनका सामना करना पड़ रहा है, कि नहीं। तो आचार्य का इसके लिए तुम संसार का त्याग कर दो। तो इसका मतलब है कि जिस कारण से संसार होता है उस भाव का त्याग करो, कि नहीं। तो वो भाव क्या है? मिथ्या भाव, जी। कि नहीं। अब आपने ये जानने का काम किया कि ये मिथ्या भाव क्या है, कि नहीं, आखिर मिथ्या भाव क्या है, इसके जानने में अगर आपने उपयोग लगाया, कि नहीं, तो फिर शरीर में हूँ ये जानना मिथ्या भाव है क्या? हाँ जी, यही मिथ्या भाव है कि शरीर में हूँ। ये मिथ्या भाव, कि नहीं। और हमें क्या लग रहा है? ये सही है, हाँ। कि नहीं। तब आप इसके इसके ये मिथ्या भाव कैसे है, इसका इसका उपाय करोगे। हाँ जी। तब वे वस्तुओं के लक्षण आएंगे। जी। क्या? हाँ। कि ये मिथ्या भाव इसलिए है क्योंकि एक इसमें जड़ है, एक चेतन है, कि नहीं। तो इस तरह का जब आप ज्ञान करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? कि मैं इससे अलग शुद्ध चेतन हूँ, ये हाँ। बात समझ में आएगी। हाँ, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में ये विचार ही झूठा है कि शरीर में हूँ, जी। नहीं, क्योंकि मेरा लक्षण तो चेतन है जी। और शरीर जड़ है, और जी कभी मिलते नहीं है, जी। क्योंकि एक जाति के क्या एक जाति के भिन्न भिन्न स्वभाव वाली वस्तुएं भी नहीं मिल रही हैं। क्या? एक जाति की भिन्न 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 स्वभाव स्वभाव वाली वस्तुएं भी नहीं मिल रही हैं। जैसे जल है, कि नहीं। जी। अब जल में चीनी और नमक डालो, हाँ जी। तो दोनों मिल जाएंगे? चीनी नमक नहीं मिलेंगे, जबकि दोनों कैसे हैं? जड़। दोनों जड़ है। हाँ। तो जब एक जाति की भिन्न भिन्न स्वभाव वाली वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, तो अलग जाति की दो वस्तुएं एक कैसे हो जाएंगी? हाँ, कभी भी नहीं हो सकती, बिल्कुल। एक जड़ चेतन कैसे, जब जड़ नहीं मिल रहा तो जड़ और चेतन कैसे मिल जाएगा? हाँ, जड़ चेतन कैसे मिलेगा? जी। इसका मतलब हमारा विचार ये है कि शरीर में मुझे बिल्कुल कैसा है? झूठा है। हाँ, झूठा है, और ये संसार का कारण है, और ये संसार कारण है। जी। तो सत्य क्या है फिर? सत्य है कि इस जहाँ ये अगर भाव दिख रहे हैं, जहाँ ऐसा जड़ है, क्या? हाँ हाँ। जहाँ ऐसा जड़ है जिसमें इंद्रियां हैं, कि नहीं, जहाँ ऐसा जड़ है जो पुण्य पाप के रूप में प्रकट हो रहा है, जी। कि नहीं, जी। और जहाँ ऐसा जड़ है जिससे शरीर में ये भाव पैदा हो रहा है, कि नहीं, तो वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। हाँ जी। जी। ऐसा जानो। हाँ, जहाँ ऐसे भाव हो रहे हैं वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तब क्या होगा? तो संसार के कारण का त्याग हो जाएगा, इसलिए संसार का भी त्याग हो जाएगा। हाँ, ये बनेगा संसार के कारण, त्याग का कारण। हाँ, और ये फिर इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। झूठा भाव बन रहा था संयोग वियोग, राग द्वेष और सुख दुख का कारण। अब सच्चा भाव जब आया, मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, अब ये सब हट गए सारे, इसके सब कारण हट गए, ये वाले। हो गया पूरा जी। हाँ जी। इसलिए लिखा है, यदि तू निराकुलता में सुख का अनुभव करना चाहता है तो तू उसके मूल कारण संसार का ही सर्वथा त्याग कर दे, अर्थात मोक्ष स्थान को अपना घर बना। ये है तेरा काम, अपने घर में रह। हाँ, मोक्ष स्थान को अपना घर बना। हाँ। जहाँ पर कर्म नहीं है, जहाँ पर शरीर नहीं है, कि नहीं। ये अपना स्थान आ गया ना, मिल गई, ठहरने की जगह मिल गई ना भैया। हाँ। यहाँ ठहरो। हाँ, ठीक। हाँ जी भैया, ठीक है। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवा